अब हम लोग डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो एक कविता है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के रहने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया की रीडिंग लगा लेते हैं। इवन स्मॉल मोमेंट्स इन लाइफ कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव। इन द पोएम the poet experiences a change of heart after a crow shakes the dust of snow from a hemlock tree unto him। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया होती क्या है। तो सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है कि कवि वास्तव में कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। मुख्य बात जो होती है हम लोग उसी को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई बिल्कुल शांति से बैठा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि एक छोटी सी बात ऐसी हो जाती है, ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन कर देती है। जैसे इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कहना चाहते हैं कि एक बार वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे, जिस पेड़ का नाम था हेमलॉक। तभी एक कौवा आता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस पेड़ पर अटकी हुई छोटी छोटी बर्फ़ की कणें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है। इससे क्या होता है कि उनका जो चिंतन चल रहा था, उनका ध्यान कहीं और था, एकाएक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कहना चाहते हैं कि बर्फ़ के छोटे से कण के वजह से उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। उनका जो समय बर्बाद हो रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहे थे, तो उस छोटे से बर्फ़ के टुकड़े की वजह से इनका ध्यान बिल्कुल बदल गया। अब वह अन्य कार्य में लग गए और उस कौवे को धन्यवाद देते हैं कि कौवे के बैठने की वजह से बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है और उनका जो निठल्ला समय बीत रहा था, आलस्यपूर्ण समय बीत रहा था, एक नए कार्य के लिए उत्साहित हो गया, नए कार्य करने के लिए अग्रसर हो गया। तो इनका इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यही कहना है कि हम लोगों को छोटी से छोटी बातों को भी भूलना नहीं चाहिए। तो सारे